हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज आईक्यू। मैं हूं शशांक लखेरा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में। आपने बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी होगी जहां पे ये बोला जाता है कि पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा जो है न्यूक्लियर वेपन्स आपको देखने को मिलेंगे। देखो, न्यूक्लियर वेपन्स होना और न्यूक्लियर वेपन्स डिप्लॉयड होना, ये दोनों अलग बात होती है। हम एक तरफ ये कहते हैं कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा है, लेकिन अगर हम प्रेजेंट में देखेंगे कि एक्टिवली कितने हैं, मतलब अगर फायर करने का समय आए तो उस समय कितने वेपन्स जो है यहाँ पे एक्टिव होंगे, कितने वेपन्स यहाँ पे काम करेंगे, तो उस पर जो है हम इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ जो है हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, पूरी दुनिया में सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री हैं। जी हाँ, उनमें है अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इसराइल और डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जिसे हम नॉर्थ कोरिया के नाम से जानते हैं। तो इतने देश जो हैं, इनके पास आपको न्यूक्लियर वेपन्स देखने को मिलेंगे। मतलब पूरी दुनिया में सिर्फ 9 देश ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर है, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और इन सब में ये देश बिलियंस ऑफ डॉलर्स, बहुत ह्यूज नंबर ऑफ मनी जो है यहाँ पे खर्च करते हैं इन सबको बनाने में, इन सबको मेंटेन करने में। और रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि चाइना, इंडिया और पाकिस्तान तीनों ही देश जो है न्यूक्लियर वेपन्स को बढ़ा रहे हैं। मतलब न्यूक्लियर वेपन्स की जो संख्या है हमको ज्यादा देखने को मिल रही है। अब आप बोलोगे सर ये सब कौन कह रहा है? तो देखो, स्वीडिश थिंक टैंक है जिसे हम सिप्री के नाम से जानते हैं, स्टॉकहोम, जो हमेशा रिपोर्ट पब्लिश करता है, वो यहाँ पे ये कह रहा है। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान एक्सपांडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल सेज स्वीडिश थिंक टैंक। तो जो स्वीडन का थिंक टैंक है वो यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है कि भारत, चाइना और पाकिस्तान तीनों ही देश जो है यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहे हैं और बहुत ही बड़े स्केल पे ये लोग डेवलप कर रहे हैं। देखो, इंडिया और पाकिस्तान को तो ठीक है, लेकिन सबसे पहले हम चाइना की बात करते हैं। आज से कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि चाइना बहुत ही बड़े स्केल पे न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप कर रहा है। और ग्लोबल टाइम्स ने जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश भी किया था। आपको पता है, ग्लोबल टाइम्स जो है सरकारी अखबार है चाइना का, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है, चाइना इन द मिडल ऑफ सिग्निफिकेंट मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपांशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन इन्वेंटरी। सो बेसिकली न्यूक्लियर वेपन की जो इन्वेंटरी है वो चाइना भी यहाँ पे बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। वहीं पे भारत और पाकिस्तान भी पीछे नहीं है। भारत और पाकिस्तान भी अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको एक्सपांड करने में लगे हुए हैं। और रिसेंटली जो स्वीडिश थिंक टैंक है, जिसे हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहते हैं, सिप्री, उन्होंने अपनी 2021 की बुक जो है पब्लिश करी है, जहां पे आपको ये पता चलेगा कि पूरी दुनिया में जितने भी देश हैं वो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने देश में, अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपने न्यूक्लियर वेपन्स में, अपने डिफेंस में। तो स्टॉकहोम जो है इसी चीज पे रिसर्च करता है। और कुछ इस तरीके की बुक आपको देखने को मिलेगी। यह है सिप्री ईयर बुक 2021। यहाँ पे जितनी भी मिलिट्री एक्सपेंडिंग होती है, जितने भी देश अपनी मिलिट्री में, अपने डिफेंस में बहुत ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, उन सबको ये एनालाइज करता है और यहाँ पे ये रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जहां पे ये बताते हैं कि कौन सा देश कितना पैसा खर्च कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स में। देखो, लेकिन यहाँ पे दो बातें निकल के आती हैं। एक बात तो ये है अपने न्यूक्लियर वेपन्स को डेवलप करना, और दूसरा अपने न्यूक्लियर वेपन्स को मेंटेन करना। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड न्यूक्लियर फोर्सेस जनवरी 2021, यहाँ पे एक डाटा इन्होंने पब्लिश किया है कि पूरी दुनिया में कितने न्यूक्लियर वेपन्स जो है देशों के पास है, और इसके अलावा कितने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। इन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे जो दूसरे देश हैं वो यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स। वहीं यूएसए, रशिया जो है, उनमें आपको कमी देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो 2020 में 5800 न्यूक्लियर वेपन्स थे। वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो 6375 वेपन्स थे। वहीं अगर आप दोगे 2021 में तो यहाँ पे 5550 और रशिया में 6255। सो बेसिकली काफी जो है डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है। लेकिन वहीं जो भारत, चाइना, पाकिस्तान, इन सब देशों में अगर आप देखोगे तो आपको इजाफा देखने को मिलेगा। मतलब ये देश अपने न्यूक्लियर वेपन्स को जो है यहाँ पे एक्सपांड कर रहे हैं। देखो, ये बात तो हो गई न्यूक्लियर वेपन्स की कि उनके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें डिप्लॉय की, जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉय करके रखे हैं वो है अमेरिका ने। अमेरिका ने करीब 1800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिप्लॉय करके रखा है। वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो 1625 है, यूके में 120 है और फ्रांस में 280 है। और चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इनके बारे में किसी भी एजेंसी को यहाँ पे नहीं पता कि कितने जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं वो डिप्लॉय करके रखे हैं चाइना ने, इंडिया ने और पाकिस्तान ने। ना ये तो ठीक है, लेकिन आखिर में एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स क्यों है। यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो पाकिस्तान के पास आपको ज्यादा न्यूक्लियर वेपन देखने को मिलेंगे। ये देखो 165 है, वहीं भारत के पास तो 156 है। देखो इसका सिंपल रीजन ये है कि ये जो है टोटल है, लेकिन वहीं अगर हम बात करें डिप्लॉयड वॉरहेड की, तो डिप्लॉयड वॉरहेड जो है भारत के पास ज्यादा है, क्योंकि भारत बहुत ही बड़े लेवल पे खर्चा करता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतनी स्पेंडिंग जो है देश करते हैं अपने न्यूक्लियर वेपन्स पे। सबसे ज्यादा खर्च करता है अमेरिका, 35.4 बिलियन डॉलर्स। वहीं अगर हम बात करें सेकंड नंबर पे, तो वो है यूके, और फिर है 8.5 बिलियन पे रशिया। वहीं अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान सिर्फ 1 बिलियन खर्च करता है। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो 2.3 बिलियन जो है भारत खर्च करता है। अब आप बोलोगे सर भारत तो फिर भी यहाँ पे बहुत ज्यादा खर्चा करता है, मतलब इनसे डबल है हमारा अमाउंट, फिर भी हमारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स कम क्यों है? देखो कम या ज्यादा से कुछ नहीं होता, बात यहाँ पे ये आती है कि आपके पास एक्टिव कितने हैं। मतलब अगर जब फायर करने की बारी आएगी तो कौन सा देश जो है यहाँ पे फायर कर पाएगा? तो पाकिस्तान के पास जो है उसमें बहुत ज्यादा कमी है, लेकिन भारत के जो है वो आपको एक्टिव देखने को मिलेंगे। मतलब सिंपल यहाँ पे यह है कि भारत जो न्यूक्लियर वेपन्स का मेंटेनेंस है उस पर बहुत ज्यादा खर्च करता है, जिससे जिससे कल को पाकिस्तान या चाइना हम पे अटैक करे तो उसको काउंटर करने के लिए हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो तुरंत यहाँ पे फायर हो सके। तो सिंपल हम यहाँ ये कह सकते हैं कि भारत जो है मेंटेनेंस पे ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि भारत के जो वेपन्स है वो रेडी टू यूज है कि हम जब चाहे जो है यहाँ पे फायर कर सकते हैं। सो बेसिकली भारत जो है मेंटेनेंस पे ज्यादा स्पेंडिंग करता है। और यहाँ पे आपको जो ये डाटा है ना, ये आपको हमेशा खाली मिलेगा, क्योंकि किसी देश को नहीं पता कि कितने न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं ये डिप्लॉय किए गए हैं भारत ने, चाइना ने और पाकिस्तान ने। सो आई होप कि आपको जो है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि पाकिस्तान के पास क्यों है भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये था अंत इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।